माध्यम से करना चाहता हूं कि कृपया करके कुछ लोग सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए और ये जो राशन सामग्री का वितरण है उसके अंदर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर ज़्यादा चुनाव लड़ने का शौक है किसी को तो हम चले जाएंगे, हम छोड़ देंगे, हमारी जगह चुनाव लड़ लेना। लेकिन कम से कम अभी तो लोगों को जीवन बचाना और खुद का बचाना सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ज़रूरतमंद नहीं है, और मैं तो कह रहा हूँ भगवान किसी को भी गरीब नहीं बनाए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि भगवान सबको इतना सक्षम बनाए कि कम से कम खुद के परिवार के पेट पालने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन जिस प्रकार से हालात है, बेरोजगारी है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, और वर्तमान समय में इस महामारी की वजह से लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, मेहनतकश लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। इसलिए हम सब लोग मिलकर एक परिवार के सदस्य के नाते उस व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, 1% भी एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से हमारे में से वो व्यक्ति है, हमारा साथी, हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए उस व्यक्ति को हम लोग सहयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा और जब वो वापस अपने कमाई शुरू कर देगा, काम धंधा शुरू कर देगा, मेहनत करना शुरू कर देगा वापस, तो हो सकता है कि 2 व्यक्तियों को वापस वो व्यक्ति खाना खिला के अपना एहसान चुका देगा। क्योंकि हमारे लोग स्वाभिमानी लोग हैं, बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, पूरा नवलगढ़ क्षेत्र जानते हैं इस बात को कि हमारे यहाँ पे खूब स्वाभिमानी लोग हैं। वो जानते हैं कि जो व्यक्ति हमारे मोहल्ले में ज़रूरतमंद है, उस व्यक्ति के लिए वो राशन आया तो उस व्यक्ति के पास ही वो राशन पहुँचना चाहिए। अगर उसके बीच में कोई व्यक्ति जो सक्षम है और वो सिर्फ इसलिए ले रहा है कि साहब सरकार बांट रही है, तो वो व्यक्ति धर्म के रास्ते पे नहीं चल रहा है, नेकी के रास्ते पे नहीं चल रहा है, किसी गरीब व्यक्ति का हक वो छीन रहा है। क्योंकि भगवान ने उसको, ऊपर वाले ने उसको इतना तो दे रखा है कि ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये 20 दिन का मामला होता, 1 महीने का मामला होता, तो हम सबको जिस हिसाब से बांटना था बांट देते। लेकिन आपको पता है कि हमारे भामाशाह, मेरे पास शब्द नहीं है उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। हमारे भामाशाह, आज भी एक भामाशाह है नरोत्तम जी, वो भी कह रहे हैं मेरे 25 बोरी गेहूं की मैं दे रहा हूं और पूरा तूड़ा गायों के लिए, पशुओं के लिए दे रहा हूं, और 3 बोरी मेरे पास बाजरे की है, वो बाजरा भी मैं पक्षियों के लिए दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे हमारे गांव डाणी के अंदर भामाशाह हैं। आपको पता है कि जब मैंने अस्पताल खोले थे चिकित्सा मंत्री के नाते, गरीब था एक कार्यकर्ता, उसने कहा कि गांव के अंदर हॉस्पिटल खुलना चाहिए, और अपनी बेशकीमती 5 बीघा जमीन गांव के अंदर जमीन दान कर दी गांव के अंदर। आप सोचिए, पहले ज़माने के अंदर बड़े बड़े पैसे वाले लोग भामाशाह होते थे, आज के ज़माने में हर व्यक्ति भामाशाह है। जो कार्यकर्ता पैसे से भामाशाह नहीं होता। मैं आप अभी कह रहा हूँ आपको, अभी किसान के पास अगर वो चीज़ थी, उन्होंने अपना सहयोग दे दिया। अपील करना चाहूँगा कि जो सक्षम व्यक्ति है वो ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करें। ये मेरी आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो जिन साथियों को मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि आपस के अंदर इस समय कंपटीशन नहीं रखें। अभी हमारा सबका उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हम सब लोग मिलकर इस महामारी से निकले। अगर महामारी से नहीं निकले तो चुनाव को नहीं होगा साल भरी। पहले पहली महामारी से निकलो, भी के बाद चुनाव से लड़ लीजिए। अगर आप लोग इसमें लगे रहे तो फिर ये साल भर भी लॉकडाउन चल जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। मैं उनको कह रहा हूँ जो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, नहीं चाहते कर्फ्यू आगे बढ़े। ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का ये अनुशासन है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। ये सिर्फ आप लोगों की जागरूकता की वजह से ही। अगर ये जागरूकता आप लोग बनाए रखोगे तो मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी कर्फ्यू से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, और लॉकडाउन से छुटकारा मिल जाएगा, और वापस अपना जीवन बाबा राम साहब पीठ जिस प्रकार से चलता था हंसी खुशी के साथ में, वो जीवन हमारा चल पड़ेगा। ये चीज़ें मैंने आपको जो निवेदन किया है, आप लोग अक्सर से उसका पालन करें। कल नवलगढ़ का भी सुबह हम लोग पूरे प्रशासन के साथ में जो भी अपील करनी है मुझे, वो भी अपील भी करूँगा। कल गांव के दौरे भी करने वाले हैं, वहाँ पे 5-5 लोगों को चिन्हित करके हम लोग वहाँ पे जिम्मेदारी दे के आएंगे।